नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे है, बराबर गिर रही है, लेकिन कल तो मैं सुबह ही रिकॉर्ड कर दिया था। तो जब मैं बोल रहा था 120 पॉइंट नीचे आया था, उसके बाद इवनिंग में एक शार्प रिकवरी आया। लेकिन आज मैं 2:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय लगभग 120 पॉइंट नीचे है निफ्टी। बैंक निफ्टी की बदौलत से ही गिर रही है। कल बैंक निफ्टी की बदौलत से ऊपर जा रही थी। आज 520 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। लेकिन आज का हीरो और सुपरस्टार है सोना। सोना रॉकेट तेज चलती है। 7,440 में बिक्री हो रही है। 65 रुपया, दैट इज 7,440 रुपीज, up 65 rupees. 24 carat is 8,116. My friends tell me that GST is 3% and minimum making charges would be 5 to 6% in jewelry, and in some cases even coins they are charging 3%. इन दोनों को मिला के आपको 8,000 तक पहुंच जाएगा 22 कैरेट गोल्ड, और 24 कैरेट गोल्ड 8,500 तक पहुंच जाएगा। सोने के साथ चांदी भी ऊपर जा रही है। चांदी को इसलिए मैं नहीं टच करता हूँ क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल है। मेरे पिछले 10 साल में 2-3 बार वो 50% नीचे आकर ऊपर गई है। इसीलिए मैं चांदी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन सोना सोना ही है। जब मैं तमिल में पहले बात करने के लिए शुरू किया था, तो मैं जब 3,000 के आसपास दाम था, तो मैंने लोगों को आग्रह किया कि वो गोल सेट करें और 400 ग्राम सोने तक रिकॉर्ड करें। तो 400 ग्राम सोना अगर आपने 3,500 से 4,000 रुपया में लिया, तो आज लगभग 32 लाख तक हो गया है। तो आपके पास एक सेफ्टी नेट हो गया है, एक इमरजेंसी कैश भी बन गया है। आज अनेक खबर हैं, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। गूगल की रिजल्ट्स बहुत उम्दा रिजल्ट्स थी। उनका टर्नओवर लगभग $75 बिलियन एक क्वार्टर में आ गई है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि उनकी एआई बेस्ड क्लाउड सर्विसेज सेल्स बहुत अच्छी रही। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के बेहतर थी, इसके कारण लगभग $75 बिलियन की उनकी रेवेन्यू थी। $74.6 बिलियन टू बी एग्जैक्ट। तो इस मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने पीछे छोड़ दी थी। हमने जब बाढ़ का इश्यू आया था, तो हमने इसको कंसिडर करने के लिए बोला था। अगर आपको एक लिस्ट चाहिए जहां हम यूएस और जापानी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो नीचे एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हम आपको लिस्ट दे देंगे। तो ये रहा गूगल और इंटरनेशनल मार्केट की। तो दूसरा न्यूज़ है कि मारुति सुजुकी की सेल्स नंबर आई। मारुति की सुजुकी की सेल्स नंबर बहुत अच्छी नहीं थी और रिजल्ट्स भी अच्छी नहीं थी। 15% नीचे आए थी प्रॉफिट्स, और इसके लिए पिछले 40 दिनों में 15% प्राइस कट भी आई थी। लेकिन टाटा मोटर्स भी या मारुति भी धनतेरस के सीजन में सेल्स बहुत अच्छा है। वो कल और परसों बहुत सारे स्टॉक्स उन्होंने भेजा है। मार्केट में खबर है कि सेल्स अच्छा है दी कार्स का। लगता है नवंबर में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन हमको जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये पता लगाने के लिए कि क्या सेल्स वाकई अच्छा थी या नहीं। तो टाटा मोटर्स का रिजल्ट्स भी कल या आज आने वाला है। उस रिजल्ट्स में भी मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसमें भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिलो एक्सपेक्टेशंस होगा। टाटा मोटर्स और करेक्ट कर सकती है। कल परसों जब मैंने टाटा मोटर्स के बारे में आपको बात किया था, 830 रुपया का दाम में आप उसको कंसिडर कर सकते थे। उस समय मुझे पैसा पता नहीं, लेकिन जब मार्केट कल मूवमेंट हुआ तो मुझे पता लगा कि 830 तक मिल चुकी है। अगर आपके पास लूज चेंज है, आप उसको चाय पानी के रेंज से टाटा मोटर्स को कंसिडर कर सकते हो। मारुति सुजुकी को मत कंसिडर कीजिए क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, हीरे की सुई है, इसे अवॉइड करने ही बेटर है। और अगर 50% करेक्शन हुआ तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रहा ऑटो सेक्टर का न्यूज़। क्विक कॉमर्स में 2 लाख किराना स्टोर्स को बंद करना पड़ा है, ऐसा ऑल इंडिया कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से शिकायत की है। उनका ये कहना है
कि 2 लाख किराना स्टोर्स इसीलिए बंद हो गए हैं ताकि क्विक कॉमर्स उनकी मार्केट पे कब्जा कर ली है। इसके कारण से बहुत एक हर दुकान में 3-4 लोग काम करते हैं। लगभग 8 लोगों का नौकरी चला गया है। दूसरा बात न्यूज़ ये है कि रिलायंस की रिटेल भी इस क्विक कॉमर्स में कैचअप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्विगी, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट की सेल्स इंप्रूव हो रही है। टाटास भी टाटा न्यू फ्लैश से शुरू कर रहे हैं। सारे लोग इस क्विक कॉमर्स की ओर जा रहे हैं जहां 10 मिनट में डिलीवरी किया जाएगा। लेकिन ये कितना दिन के लिए चलेगा इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा ये एक मैनिया है, ये भी मैनिया होगा। ओला का दाम आईपीओ के नीचे आ गया है और नीचे आने की संभावना है। ओला का सेल्स ठीक नहीं है। बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा मोटरसाइकिल्स ही मार्केट को डोमिनेट करेंगे। वक्त लगेगा, 1 साल के बाद ओला स्कूटर बहुत बिकेगा नहीं, तो वो बैंक्रप्सी की ओर जाएगा 1-2 साल में, अभी के लिए नहीं। जैसा बायजूस का हाल होगा वैसे ही होगा ओला का फ्यूचर में, ये मेरा प्रिडिक्शन है। आज नहीं है, लेकिन जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही होने वाला है। आरबीआई रेट्स नहीं कट की, 2019 से रेट हाई रखा है। 10 क्वार्टर से ही मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है। इस इकोनॉमिस्ट का ये उम्मीद है और उनका ये प्रेडिक्शन भी है कि दिसंबर में जब आरबीआई मीट करेगी 0.25% रेट कट करेगी। लेकिन मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, अभी दिसंबर तक इतना गिरेगा नहीं, तो रेट कट आने का संभावना नहीं है। तो दूसरी बात है कि नवंबर की महीने में यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, वहाँ भी रेट कट नहीं हो सकती है, क्योंकि जो इलेक्शन हो रही है उसके आसपास ये रेट मीटिंग होगी। जो रेट कट आएगी वो दिसंबर में ही आएगी। यही न्यूज़ है रेट कट्स की। भारत की रिजर्व बैंक ने सोना एक्वायर करना शुरू किया है। अप्रैल से सितंबर से लेके 32 टन की सोना एक्वायर की है। लगभग हर महीने एवरेज 5 टन आ रही है। जो सोना सीज हो रहा है कस्टम्स के द्वारा, ये भी आरबीआई के पास ही जाएगा। तो सोना का बिल्डअप आरबीआई भी कर रहा है। डॉक्टर रेड्डी ने एक नया ड्रग को लॉन्च किया है, इसका नाम है एलोबिक्सिबैट। ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगा और इसको सीएसडीओ ने अप्रूवल दे दी है। ये ड्रग के साथ एक नया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ड्रग डॉक्टर रेड्डी ने लॉन्च की है। डॉक्टर रेड्डी अभी 1250 के नीचे ट्रेड हो रही है स्प्लिट के बाद। ये बहुत फेयर और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रही है। अगर आपके पास आप इसे कंसिडर करना चाहें तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपके पास 1-2,500 रुपया खर्च करने के लिए है तो जो 2 स्टॉक्स जो वैल्यू बाइज हैं, नाटको फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, ये बहुत चीप हैं। इन कंपैरिजन निफ्टी के साथ अगर कंपेयर करें तो भी, दूसरे फार्मा स्टॉक जैसे सिप्ला और सन फार्मा के साथ कंपेयर करें तो भी चीप है। हमने आईडीएफसी को बहुत बार रेकमेंड की थी, जब रिजल्ट आया 60 तक नीचे गया, आज 4.5% ऊपर जाकर 70 रुपया पे ट्रेड हो रहा है एक वीक मार्केट में। मनप्पुरम के बारे में हमने बहुत बार बोला है, बहुत लोग दुख हुए कि मनप्पुरम 140 तक नीचे आ गया है। 140 में मैंने कंसिडर करने के लिए कहा था, वहाँ से उठकर 162 162 तक पहुँच गया है, 162। तो ये स्मार्ट रिकवरी है, यही मैं बता रहा था। मेरे लिए कोई, मैं स्टॉक का फैन बॉय नहीं हूँ। मैं अगर वैल्यू दिखता है मैं बोलता हूँ। अगर वैल्यू में आपको लेना है, कंसिडर करना है, तो आप कंसिडर कर सकते हो। मैं हर बार यही बोलता हूँ, बड़े क्वांटिटी में मत लीजिए, 1-2 स्टॉक खरीदें, पेशेंटली खरीदें। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना टेस्ट मैच जैसा गेम है, T20 नहीं है, जल्दी पैसा नहीं बन सकता। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।